अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक पार्थेनोजेनेसिस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल है बड़ा पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक एग है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है बड़ा ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इसमें किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी लेकिन एग डेवलप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं आंट्स, कीड़े मकोड़े वगैरह, ये भी पार्थेनोजेनेसिस के जरिए क्या करते हैं? एग को डेवलप करते हैं। हनी बी की एग्जाम्पल लेते हैं, एफिड वगैरह की एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये बेसिकली है टू टाइप्स। कितनी टाइप्स की है? टू टाइप्स की है। नंबर वन हप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस, मतलब कि जिसमें सिंगल एन प्रोड्यूस होगा। नंबर टू डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस जिसमें टू एन होगा। अब हप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है पड़ा? हप्लाइड एग डेवलप इनटू द हप्लाइड ऑफस्प्रिंग, मतलब कि ये जो एग है इसके पास भी सिंगल एन है और इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास भी क्या होगा? सिंगल एन होगा। लेकिन एक कंडीशन है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब इसमें जो डिवीजन है वो कौन सी होगी? वो यहाँ पे माइटोसिस होगी, मतलब कि माइटोटिक डिवीजन हो रही है, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं हनी बी वगैरह की। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयड एग डेवलप इनटू डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग, कि जो डिप्लॉयड एग मतलब 2n है वो डेवलप हो जाता है डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग में। लेकिन इसमें भी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन ये किसके जरिए होता है? मियोसिस, मतलब कि मियोटिक डिवीजन। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि मियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि एक सेल हाफ में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, सिंगल सेल में चेंज हो जाता है। अगर ये 2n है तो सिंगल एन में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन डिवीजन होती है जिसकी वजह से जो डिप्लॉयड एग है 2n वो डेवलप हो जाता है डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जैसा कि हम एफिड वगैरह की एग्जांपल लेते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास एग्जांपल थी हनी बी की, तो हनी बी क्या करती है पड़ी? जो पार्थेनोजेनेसिस करेगी, ये जो क्वीन होती है ये क्या करती है? रिसीव करती है स्पर्म्स और इसे स्टोर कर लेती है अपने पाउच में। ठीक है, अगर तो ये स्पर्म्स इस हनी बी के एग सेल के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो पार्थेनोजेनेसिस की एग्जांपल नहीं है। अगर ये जो स्पर्म सेल्स हैं ये इसके साथ मीट नहीं होते, ठीक है, और विदाउट स्पर्म सेल्स ये क्या करती है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, हमने भी दो तरीकों से करते हैं, अपनी नस्ल को क्या करती है? इन्हांस करती है, एग को डेवलप करती है, एक फर्टिलाइजेशन के जरिए और एक विदाउट फर्टिलाइजेशन के जरिए। अगर तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन कर रही है उसका मतलब ये है कि अप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस है, क्योंकि क्वीन में इसके एग में भी सिंगल एन था, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जो स्पर्म्स इसके पास स्टोर थे वो इसके साथ मीट नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या है? जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी क्या है पड़ा? सिंगल एन है पड़ा। अप्लाइड पार्थेनोजेनेसिस की ये एग्जांपल थी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपलोडेड है। आपने बस टॉपिक का नेम लिखना है और आगे अरसलान अकेडमी लिखना है, आपके सामने लेक्चर आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।